था एक बेहद खूबसूरत गांव जिसका नाम था हरियाली। इस गांव की फिजाओं में हमेशा एक अजीब सी शांति, खेतों की सोंधी महक और पंछियों की चहचहाहट तैरती रहती थी। इसी शांत और सुखी गांव के एक कोने में समर नाम का एक बेहद सीधे और सरल स्वभाव का व्यक्ति अपनी पत्नी तन्वी के साथ रहता था। समर का दिल जितना साफ था, उसका शरीर उतना ही भारी भरकम था। दरअसल समर को तरह तरह के व्यंजन खाने और उन्हें उतनी ही शिद्दत से बनाने का बेहद शौक था। इसी स्वाद के प्रति दीवानगी के कारण उसका वजन सामान्य से थोड़ा ज्यादा बढ़ गया था। लेकिन गांव के कुछ खाली बैठे शरारती लोग और चंचल बच्चे समर की इस काया का मजाक उड़ाने से बाज नहीं आते थे। वे अक्सर उसे मोटू या मोटा हाथी कहकर पुकारते और पीछे से हंसते थे। समर इन बातों को सुनकर अंदर ही अंदर घुटता रहता था, लेकिन किसी से कुछ कहता नहीं था। एक शाम जब गांव के चौपाल पर जमी महफिल में मुखिया जी के बेटे ने सरेआम समर पर फप्ती कसी, तो समर का धीरज जवाब दे गया। वो उदास कदमों से अपने घर लौटा और सिर झुकाकर बैठ गया। तन्वी, आज फिर मुखिया जी के बिगड़ैल बेटे ने मुझे पूरे चौपाल के सामने मोटा हाथी कहकर चिढ़ाया। वहां खड़े सब लोग जोर जोर से हंस रहे थे। मुझे समझ नहीं आता तन्वी कि लोग इंसान की नीयत, उसका स्वभाव, उसके काम और उसकी दिन रात की मेहनत को छोड़कर सिर्फ उसके बाहरी शरीर को ही क्यों देखते हैं। क्या मोटा होना कोई गुनाह है? तो फिर देर किस बात की है? आप अपनी पहचान खुद अपने दम पर बनाते क्यों नहीं? ईश्वर ने आपके हाथों में जो स्वाद का जादू दिया है, वैसा जादू तो इस पूरे हरियाली गांव, क्या आसपास के 10 गांवों में भी किसी के पास नहीं है। तन्वी की ये बात सीधे समर के दिल में उतर गई। उसकी उदास आंखों में अचानक से एक नई चमक, एक नया आत्मविश्वास तैर उठा। ये बिल्कुल सच था कि समर को पारंपरिक तरीके से मिट्टी के चूल्हे पर, लकड़ियों की आंच पर, लोहे की कढ़ाई में चिकन पकाने का नशा था। वो जब रसोई में जाता तो सारे दुख भूल जाता था। हाँ तन्वी, बात तो तुम बिल्कुल पते की कह रही हो। ये बात मैं भी मानता हूँ कि जो देसी कढ़ाई चिकन मैं अपने हाथों से तैयार करता हूँ, वैसा स्वाद तो शहर के बड़े बड़े ढाबे और नामी होटल वाले भी नहीं दे पाते। मेरे मसालों का संतुलन ही मेरी असली ताकत है। बिल्कुल सही। तो फिर सोचिए मत, क्यों ना आप गांव के मुख्य बाजार के मुहाने पर वहीं एक छोटी सी साफ सुथरी दुकान खोल लें। हम गांव वालों को और वहां से गुजरने वाले मुसाफिरों को एकदम ताजा कूट कर बनाए गए मसालों वाला पारंपरिक कढ़ाई चिकन और साथ में गेहूं की बनी हुई नरम नरम फूली हुई रोटियां खिलाएंगे। जरा सोचिए, जब उस गाढ़े मसालेदार तीखे चिकन के रस के साथ लोग गरम और नरम रोटी का निवाला मुंह में डालेंगे तो वो आपके लीवाने ही हो जाएंगे। योजना तो तुम्हारी बहुत खूबसूरत है तन्वी, लेकिन मेरा मन थोड़ा डर रहा है। क्या सच में गांव वाले मेरी दुकान और फिर से मुझे देखकर पीठ पीछे हंसेंगे या मेरा मजाक उड़ाएंगे? आप दुनिया की फिक्र छोड़ दीजिए। जब आपकी लोहे की कढ़ाई से उठने वाली शुद्ध मसालों की सौंधी खुशबू हवा में तैरकर पूरे गांव की गलियों में फैलेगी ना, तो देखना लोग अपनी भूख से बेकाबू होकर खुद ब खुद आपकी दुकान की तरफ खिंचे चले आएंगे। आपको किसी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बस अपनी नीयत और अपने हाथ के स्वाद पर पूरा भरोसा रखिए। आप दुनिया की फिक्र छोड़ दीजिए। जब आपकी लोहे की कढ़ाई से उठने वाली शुद्ध मसालों की सौंधी खुशबू हवा में तैरकर पूरे गांव की गलियों में फैलेगी ना, तो देखना लोग अपनी भूख से बेकाबू होकर खुद ब खुद आपकी दुकान की तरफ खिंचे चले आएंगे। आपको किसी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बस अपनी नीयत और अपने हाथ के स्वाद पर पूरा भरोसा रखिए। अगले ही दिन सुबह की पहली किरण के साथ समर और तन्वी अपने इस नए सफर पर निकल पड़े। समर सुबह सुबह ही सजग होकर पास के मुख्य मुर्गा बाजार में पहुंचा ताकि वो सबसे बेहतरीन और ताजा चिकन चुन सके। अरे समर दादा, आज सुबह सुबह ही सूरज उगने से पहले दौड़ते हुए चिकन लेने आ गए। खैरियत तो है? रोज तो आप दोपहर बाद आते थे, आज क्या खास बात है? हाँ भाई, आज मुझे बिल्कुल ताजा और साफ किया हुआ 10 किलो चिकन दे दो। आज से मैं अपने जीवन की एक नई और बहुत बड़ी शुरुआत करने जा रहा हूँ। अपने हरियाली गांव के बाजार में आज से मैं
देसी कढ़ाई चिकन की एक छोटी सी दुकान लगाने वाला हूं। बस तुम्हारा सहयोग चाहिए। अच्छा, तो ये बात है। समर दादा, दुकान लगाने के चक्कर में सारा चिकन खुद ही मत चट कर जाना। ग्राहकों के लिए भी कुछ बचा कर रखना, वरना दुकान खुलने से पहले ही बंद हो जाएगी। दुकानदार की इस कड़वी हंसी और मजाक पर समर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने चुपचाप मुस्कुराकर पैसे दिए, अपना चिकन का थैला उठाया और बिना कोई जवाब दिए गरिमा के साथ अपने घर वापस आ गया। घर आते ही उसने तैयारी शुरू कर दी। उसने आंगन में बनी मिट्टी के चूल्हे पर सूखी लकड़ियां जलाईं, जिससे पवित्र धुआं उठने लगा। फिर उसने चूल्हे पर एक भारी और बड़ी सी काली लोहे की कढ़ाई चढ़ा दी। समर ने अपनी गुप्त रेसिपी के खड़े मसाले जैसे साबुत धनिया, काली मिर्च, दालचीनी, बड़ी इलायची और सूखी लाल मिर्च को सिलबट्टे पर धीमे धीमे पीसना और भूनना शुरू किया। पास ही थाल में कटे हुए ताजे प्याज, लाल टमाटर और लहसुन अदरक का पेस्ट बहुत ही सलीके से सजा कर रखा हुआ था। हाँ तन्वी, बात तो तुम बिल्कुल पते की कह रही हो। ये बात मैं भी मानता हूँ कि जो देसी कढ़ाई चिकन मैं अपने हाथों से तैयार करता हूँ, वैसा स्वाद तो शहर के बड़े बड़े ढाबे और नामी होटल वाले भी नहीं दे पाते। मेरे मसालों का संतुलन ही मेरी असली ताकत है। आज तो मैं इन मसालों को इतनी शिद्दत और सलीके से भूनूंगा कि इसकी जादुई महक सीधे हवा के झोंकों के साथ मुखिया जी के आलीशान घर तक जाएगी। आज इस पूरे गांव वालों को पता चलेगा कि असली पारंपरिक देसी कढ़ाई चिकन का स्वाद आखिर होता क्या है। हाँ जी, आपकी कढ़ाई महक रही है और इधर मैंने भी गेहूं के आटे को अच्छे से गूंथ कर एकदम बढ़िया रुई जैसी नरम नरम रोटियां तैयार कर दी हैं। मसालेदार तीखे चिकन के साथ इस गरम रोटी को खाने का आनंद ही कुछ और होगा। धीरे धीरे लोहे की कढ़ाई में सरसों का तेल गर्म हुआ। उसमें प्याज और टमाटर धीमी आंच पर गलने लगे। जैसे ही समर ने उसमें अपने हाथों से पिसे हुए खास देसी मसालों का मिश्रण डाला और साथ में चिकन के ताजे टुकड़े डाले, पूरा माहौल बदल गया। कुछ ही मिनटों में एक बेहद ही लाजवाब, तीखी, सोंधी और मुंह में पानी ला देने वाली खुशबू पूरे हवा के रुख के साथ गांव की तरफ घुल गई। समर ने बड़े ही प्यार से चिकन और रोटियों को बर्तनों में पैक किया और बाजार के नुक्कड़ पर एक साफ मेज और बेंच लगाकर अपनी दुकान सजा दी। उसने दुकान के आगे एक सुंदर सा बोर्ड टांग दिया, जिस पर बड़े अक्षरों में लिखा था, समर का देसी कढ़ाई चिकन। दोपहर का समय था। हवा में तैरती हुई वो बेमिसाल खुशबू गांव के दो गहरे दोस्तों दिनेश और मयंक के नथुनों से टकराई, जो बाजार की तरफ ही टहल रहे थे। अरे मयंक, जरा रुक भाई, ये इतनी गजब की भूख बढ़ा देने वाली खुशबू आखिर किस तरफ से आ रही है रे? खुशबू सूंघकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी बहुत बड़े शहर के मशहूर और पुराने पंजाबी ढाबे में कोई उस्ताद खाना बना रहा हो। हाँ दिनेश, तू बिल्कुल सही कह रहा है। खुशबू तो एकदम कतई जहर और अलग है। मेरे तो पेट में चूहे कूदने लगे हैं और मुंह में पानी आ गया है। चलो बिना देर किए चलकर देखते हैं कि आखिर इस सुनसान नुक्कड़ पर क्या माजरा है और ये खुशबू कहाँ से आ रही है। दोनों दोस्त उस जादुई खुशबू का पीछा करते हुए सूंघते सूंघते उसी रास्ते पर आ गए जहां समर ने अपनी नई दुकान लगाई थी। जब उन्होंने देखा कि ये लाजवाब खुशबू किसी बड़े शेफ की रसोई से नहीं, बल्कि उसी समर की लोहे की कढ़ाई से आ रही है जिसे लोग मोटू कहते थे, तो वे दोनों हैरान रह गए। आइए आइए दिनेश भाई, मयंक भाई, आप दोनों का मेरी इस छोटी सी दुकान पर बहुत बहुत स्वागत है। आज ही भगवान का नाम लेकर मैंने अपनी ये देसी कढ़ाई चिकन की दुकान शुरू की है। आइए बैठिए और मेरी इस मेहनत का पहला स्वाद आप लोग ही चखकर बताइए कि कैसा बना है। समर ने बड़े आदर से पीतल की प्लेट में गर्मा गर्म कढ़ाई चिकन का एक बड़ा टुकड़ा, गाढ़ी तरी और साथ में दो बेहद नरम रोटियां परोस दी। दोनों ग्राहकों ने जैसे ही रोटी का टुकड़ा तोड़कर चिकन और तरी के साथ पहला निवाला अपने मुंह में रखा, वे दोनों मंत्रमुग्ध हो गए। वे कुछ पल के लिए शांत हो गए, मानो स्वाद के किसी समंदर में खो गए हों। देसी खड़े मसालों का तीखापन, सरसों तेल का सोंधापन और चिकन के टुकड़ों की मक्खन जैसी नरमी ने सीधे उनके दिल को छू लिया था। वाह समर बाबू, क्या स्वाद है। सच कहता हूँ, अपनी पूरी जिंदगी में मैंने बड़े बड़े शहरों के होटलों में खाया है, पर ऐसा कढ़ाई चिकन
और ऐसी रुई जैसी नरम रोटी मैंने आज तक कभी नहीं खाई। आपके हाथों में तो साक्षात जादू है। अरे समर भाई, आपके हाथों में तो साक्षात माँ अन्नपूर्णा का वास है। क्या मसाले बिठाए हैं आपने। आज से हम दोनों का ये पक्का वादा रहा, रोज दोपहर और शाम का खाना हम यहीं खाएंगे और अपने सारे दोस्तों को भी यहीं लाएंगे। आप दोनों को मेरा बनाया ये साधारण सा खाना पसंद आया, बस यही मेरी सबसे बड़ी कमाई और मेरा इनाम है। आप जब चाहें आए, आपको हमेशा ऐसा ही ताज़ा, शुद्ध और बढ़िया खाना मिलेगा। दिनेश और मयंक ने दुकान से जाते जाते पूरे रास्ते समर के देसी कढ़ाई चिकन की तारीफों के पुल बांध दिए। देखते ही देखते ये बात जंगल की आग की तरह पूरे हरियाली गांव और आसपास के इलाकों में फैल गई। जो लोग कल तक समर को उसके मोटापे की वजह से रास्ते में रोककर मोटू मोटू कहकर चिढ़ाते थे, आज वही लोग अपनी भूख मिटाने और उस स्वाद को चखने के लिए समर की दुकान के बाहर बकायदा लंबी लाइन लगाकर अपनी बारी का इंतजार करते थे। अब गांव का कोई भी व्यक्ति उसे मोटू कहने की हिम्मत नहीं करता था। सब उसे बेहद सम्मान के साथ समर भाई या फिर उस्ताद जी कहकर पुकारने लगे थे। उसकी वो छोटी सी दुकान अब पूरे हरियाली गांव की सबसे मशहूर और जीवंत जगह बन चुकी थी, जहां से गुजरने वाला हर मुसाफिर उस खुशबू के जाल में फंसकर अपनी गाड़ी रोकने पर मजबूर हो जाता था।